नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, फलित ज्योतिष सिद्धांत में हम आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखें, उस चर्चा को लेकर के चल रहे हैं, उस ज्ञान को लेकर के चल रहे हैं और आप इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। आज मित्रों, अध्याय 159 में हम मंगल के बारे में बताएंगे कि मेष लग्न की पत्रिका में मंगल 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार के फल देता है। बहुत आसान तरीके से आप समझिए। हमने बताया केंद्र का त्रिकोण का जो स्वामी होता है वो शुभ फल देता है। पहला ही सिद्धांत बताया कि लग्नेश सदैव शुभ फल देता है। तो आज लग्नेश की बात हो रही है। मंगल मेष लग्न का अर्थात मेष राशि का वो स्वामी होता है, अर्थात लग्न का स्वामी माना जाएगा। तो अब ये मान के चलिए कि लग्नेश सदैव शुभ देता है, तो क्या होगा, जिस भाव में बैठेगा वो शुभ ही फल देगा। लेकिन हमें मंगल के कार्यकत्व को भी समझना पड़ेगा। मंगल क्रोधी ग्रह है। यह मंगल पराक्रमी है, हिम्मत वाला है। इसके अंदर धैर्य की कमी होती है, उतावलापन होता है। किसी चीज को करने के लिए तत्पर रहता है। यदि मंगल की बात करें तो मंगल लगन भाव में बैठ करके व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, हिम्मत वाला बनाएगा, पौरुष वाला बनाएगा। उसकी मसल्स बहुत मजबूत होंगी। वह योग अभ्यास वगैरह करने में बहुत सक्षम होगा, लेकिन उसके अंदर धैर्य की कमी होगी। बात बात पर क्रोधित होना, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि क्रोध होने के बावजूद में इसके अंदर धैर्यता होती है, अर्थात धैर्यशाली हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में उस चीज को अपने मन से निकाल देता है। तो धैर्यता भी इसके अंदर है। यहां बैठ करके मंगल भूमि भवन का भी जमीन का कारक कहा गया है। जमीन से जो रिलेटेड जो वस्तु है उनका कारक कहा गया है। चाहे वो रोड़ी हो, चाहे वो बदरपुर हो, चाहे वो कोई मेटेरियल इसका हो, वो उसका वो कारक माना गया है। तो वो भूमि भवन वाहन का भी उसके लिए सुख प्राप्त होगा। और यहाँ बैठ करके वो जातक हृष्ट पुष्ट रहेगा, मजबूत रहेगा और सभी प्रकार के अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि लग्नेश सदैव शुभ फल देता है। यहां से बैठ करके चौथे भाव को देखेगा तो चौथे भाव से माता का सुख में तो थोड़ी सी कमी, क्योंकि माता के ये अग्रेसिव क्रोधित है, ये क्रोधित ग्रह है। तो यहां देखेगा तो माता के साथ थोड़ा मन मुटाव तो हो सकता है, लेकिन भूमि भवन वाहन इनका सबका इसको सुख प्राप्त होगा। सातवीं दृष्टि से वो पत्नी भाव को देखेगा तो इसके अंदर कामुकता बनी रहेगी और यह पर स्त्री गामी भी हो सकता है, ऐसी संभावना की जाती है। पत्नी इसकी सुंदर होगी, सुशील होगी, नौकरी वाली होगी। तो यहां से देखेगा यहाँ तो पत्नी के साथ थोड़ा बहुत इसका, क्योंकि ये बताया कि ये थोड़ा सा क्रूरता लिए हुए है। अष्टम दृष्टि उसकी 8वें भाव पर रहेगी। वो अपनी राशि को देखेगा, अपने ही घर को देखेगा। और यदि हम पत्नी के भाव की बात करें तो ये ससुराल का घर मिलता है, तो वो ससुराल पक्ष से उसके लिए धन प्राप्त होगा, अच्छा वो। और लेकिन वही क्रूरता वहां ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं उसे मन मुटाव में डाल देगी। यदि दूसरे भाव में मंगल बैठा हो
दूसरे भाव का मंगल बैठा हुआ हो तो वो पैतृक धन को इकट्ठा करेगा, परिवार में खुशहाली रहेगी, धनवान होगा। यहां से बैठ कर के वो संतान भाव को देखेगा तो संतान भाव उसकी विवेकशील वाली होगी, ये भी ज्ञानी होगा, शिक्षा प्रद होगा, दक्ष होगा, वाणी इसकी बहुत ओजस्वी होगी। संतान के लिए कहीं ये थोड़ा सा, क्योंकि क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो संतान के अर्थात गर्भाशय पर भी कहीं नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है, गर्भपात करा सकता है। यदि बात करें हम मंगल की सप्तम दृष्टि की तो वो ससुराल पक्ष को देखेगा, वहां से उन्हें धन प्राप्त हो सकता है, गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, किसी भी माध्यम से वो यहाँ से धन अवश्य प्राप्त करेगा। ये कब प्राप्त करेगा? जब इनकी दशा और अंतर दशाएं आती हैं ग्रहों की, तब उनका फल प्राप्त होता है। गोचर में अपना फल देते हैं, दशा अंतर दशाओं में अपना फल देते हैं। यदि उसकी अष्टम दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य को बढ़ाएगा, उन्नतिशील बनाएगा, धर्म यात्राएं करेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा। इस तरह से वह व्यक्ति मान सम्मान को प्राप्त करेगा। यदि वही लग्नेश यदि तीसरे भाव में बैठ जाए, और तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, शौक मौज का होता है, तो यहाँ बैठ करके वो मंगल शौक मौज वाला होगा, अच्छे अच्छे वाहनों को प्राप्त करने वाला होगा। गेम में कोई किसी भी प्रकार का खेल हो उसमें उच्च स्थान प्राप्त करने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, अच्छा उसका धर्म रहेगा, सात्विक धर्म रहेगा उसका, क्योंकि यहाँ से धर्म भाव को देखेगा और आठवीं दृष्टि से वो दसम भाव को देखेगा, तो वो किसी फौज में, किसी मिलिट्री में, और वो पराक्रम भाव की जो न्याय व्यवस्था है वहां पर वो अच्छे पद पर पदासीन हो सकता है। और यहाँ से वो छठे भाव को देखेगा तो छठे भाव से भी वो हृष्ट पुष्ट और मजबूत और शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। यदि वही मंगल पंचम चौथे भाव में बैठ जाए, माता के घर में बैठ जाए, तो हमने कहा कि माता के साथ तो थोड़े उसके मन मुटाव हो सकते हैं, लेकिन भूमि भवन वाहन का उसको सुख में प्राप्त होगा। उसकी मित्र की राशि है, बेशक यहाँ वो नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ बैठ करके वो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ रह सकती है, उसके में ब्लड प्रेशर रह सकता है, पित्त विकार हो सकता है। तो यहाँ बैठ करके इतना बुरा इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि मित्र की भी तो राशि है उसकी, नीच का बेशक है, उसके ऊपर और कोई प्रभाव अच्छा आ गया तो यहाँ बैठ करके भूमि भवन वाहन सब देगा। यहाँ से देखेगा सातवीं दृष्टि से, तो ये अच्छा पदाधिकारी होगा। अभी बताया मिलिट्री फौज और इसमें पुलिस में अच्छा पदाधिकारी बन सकता है ये। और इसकी जो चौथी दृष्टि जाएगी वो सप्तम भाव पर जाएगी, तो पत्नी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े वाला ग्रह कहा गया है, एग्रेसिव ग्रह है, क्रूरता लिए हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये शांत हो जाता है। वो इतनी क्रूरता नहीं होती कि उसकी चीज के वो पीछे ही पड़ा रहे, ऐसा नहीं है। कुछ के बाद अग्रेसिव हो जाती है, उसके लिए क्रोध आता है तो, लेकिन उसके बाद में वो शांत हो जाता है। ये इसकी बहुत अच्छी बात है मंगल के अंदर। यदि हम बात करें मंगल की कि पंचम भाव में बैठ करके लग्न का लग्नाधिपति मंगल पंचम भाव में बैठेगा तो संतान की वृद्धि होगी, संतान को बढ़ाने वाला होगा, संतान उसकी योग्य होगी, ये खुद शिक्षित होगा, अच्छे योग्य इसके लिए योग्यता प्राप्त होगी, और यह कर्म कर्म पर चलने वाला होगा। यहाँ से यदि हम बात करें तो प्रेम भी करने वाला होगा, क्योंकि प्रेम का भी कारक है, और यहाँ से हमके जुआ सट्टे से भी ये धन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ से देखें तो इसका चौथी दृष्टि जो जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी, 1 2 3 4, तो अष्टम भाव उसका अपना घर है, आयु की वृद्धि होगी उसके। और वह देखिए बार बार इसको बहुत सारे लोग इसको मृत्यु का घर ही कहते रहते हैं। जब मृत्यु है तो आयु भी तो यहीं से देखी जाती है उसकी, तो आयु की भी बात करनी चाहिए इससे। तो जन्म है उसका तो आयु है तो उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु तो सबकी होनी है। तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेकर के आयु का घर, मैं हमेशा इसको आयु का घर ही बोलता हूँ, मैं मृत्यु का घर नहीं बोलता। वो तो अटल सत्य, उसके बारे में बार बार अब किसी से कहते हैं जी आपका तो मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का घर, आधा तो आदमी का दम वैसे ही निकल जाएगा। क्यों कहें इस बात को? आयु को घर में बैठा है, वो आयु को बढ़ाएगा आपको, वो ईश्वर ने जितनी आयु दी है वो अलग मैटर है।
लेकिन उसको हम ये नहीं कहेंगे कि मृत्यु के घर में बैठ गया तो वो कहीं हानि करेगा, वो आयु को बढ़ाएगा, क्योंकि वो लगने से फिर अपने घर को देख रहा है। यहां से बैठ करके वह 11वें भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से। 11वें नई नई तरह से वो उसके लिए धन प्राप्त करने की योजना बनाएगा, धन प्राप्त करेगा और उसको लाभ प्राप्त होगा। अष्टम बात करें हम, 8वीं दृष्टि उसकी 12वें भाव पर होगी तो उसका धन जो व्यय होगा, जो खर्चा होगा, जब कमाएगा तो खर्चा भी करेगा और ऐसा धन उसका बुरे कर्मों में नहीं जाएगा, उसके अच्छे कर्मों में जाएगा। एग्रेसिव होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट कचहरी का भी उसके लिए कोई परेशानी सामने ना आ जाए। यदि हम मंगल की बात करें आगे चल करके, मंगल यदि 6ठे भाव में बैठ जाए तो इसको शत्रुहंता योग बोलते हैं। यहाँ का कारक माना गया है मंगल को, तो यहाँ शत्रुओं का नाश करेगा, ऋण का नाश करेगा और रोग का नाश करेगा। कोई इस तरह की कोई परेशानी इसको नहीं आने वाली, क्योंकि ये लगने से, और लगने से 6ठे भाव में बैठ करके 6ठे भाव की चीजों को कंट्रोल करेगा। तो एक बात इसमें जरूर कहेंगे कि वो यदि किसी से ऋण ले लेता है तो बहुत आसानी से उसका ऋण निकल जाएगा, वो वापस कर देगा। लेकिन किसी जगह उसको ऋण दे देता है तो वो ऋण उसका फंस सकता है और संभावना ये है कि वह किसी के लिए ऋण ना दे। यहां से बैठ करके वह भाग्य स्थान को देखेगा तो उसका भाग्य बढ़िया रहेगा, भाग्य उसका आगे बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, धर्म कर्म पर चलने वाला होगा। और साथ में बात करें तो 12वें भाव को देखेगा। 12वां भाव ऋण का होता है, कर्जे का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। तो यदि वो अपने विचारों के आधार पर, अपने अग्रेसी के आधार पर, अपनी क्रूरता के आधार पर कहीं किसी के साथ मन मुटाव और झगड़े हो जाएंगे तो कोर्ट कचहरी में उसका पैसा लग सकता है। यदि अष्टम की बात करें, 8वीं जो दृष्टि होती है वो लगन भाव पर जाएगी, तो ऐसा जातक कहीं भी मार खाने वाला नहीं है, अपने आप को कहीं परेशान करने वाला नहीं है। मंगल ये की दृष्टि यहाँ जाएगी तो मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको देगा और वो आदमी हृष्ट पुष्ट रहेगा। यदि हम बात करें मंगल की, वो 7वें भाव में बैठा हो तो 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल पति पत्नी के घर में बैठा हुआ होता है तो आपस में थोड़ा बहुत ये मनमुटाव करा देता है, टेंटे में करा देता है, लड़ाई झगड़े करा देता है। ये पर श्रीगामी भी हो जाता है। और यहाँ से बैठा हुआ मंगल 4थे भाव को देखेगा तो यहाँ से ये उच्च अधिकारी होगा, अच्छा व्यवसाय करने वाला होगा, IPS ये अधिकारी बन सकता है। 7वीं दृष्टि लगन पर रहेगी तो मान सम्मान प्रतिष्ठा मजबूत रहने वाला है। और 8वीं दृष्टि इसकी जो है धन भाव पर रहेगी तो व्यवसाय के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से खूब धन कमाएगा, परिवार के साथ तालमेल रहेगी और परिवार को आगे बढ़ाने वाला होगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपके लिए इन कारकत्वों के बारे में बता रहा हूं कि मंगल अपने भाव 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार के फल देगा, क्योंकि इस मंगल क्या है, इस मेष लगन में वह इसका लगने से 8वें भाव में बैठ करके उसकी आयु को बढ़ाएगा। मंगल यदि यहाँ बैठा है, अपनी राशि में बैठा है तो आयु को बढ़ाने वाला हो गया। लगने से यहाँ जाता है उस चीज को बढ़ाता, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो यहाँ आयु को बढ़ाएगा, यहाँ कोई उसके लिए हानि नहीं करेगा। और यहाँ से वह ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मनमुटाव, क्योंकि उसके स्वभाव को भी दिमाग में रखना, तो उनके साथ में टेंटे में इसकी हो सकती है, उनके साथ अड़चने हो सकती है, उनके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे कि उनसे सदैव के लिए कहीं संबंध विच्छेद करने वाला ग्रह नहीं है ये, लड़ाई झगड़े करने वाला, क्योंकि गर्म स्वभाव का ग्रह है, अग्नि तत्व है ये। तो यहां से बैठा हुआ मंगल आय भाव को देखे तो यहां से लाभ भाव को देखेगा, तो यहां से लाभ प्राप्त करेगा, आय प्राप्त करेगा, नए नए तरीकों से उसके पास धन आने की संभावना रहेगी। यहाँ से वो दूसरे भाव को देखेगा। दूसरा भाव कुटुंब वाणी का है, वाणी तो उसकी कटु हो सकती है, क्रोधित वाणी हो सकती है, लेकिन धन खूब कमाएगा, परिवार को आगे बढ़ाने वाला मंगल होगा। यदि हम ऐसे जातक की बातें करेंगे लगने 9वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ ये अपने अति मित्र के घर में बैठा हुआ, गुरु को बहुत परम मित्र मानता है, तो गुरु के घर में बैठा हुआ है। गुरु के घर में बैठ करके तो ये राजयोग कारक हो जाता है, बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और जितना फल मैं बता रहा हूं आपको उससे कई गुना यहाँ बैठ करके ये देगा।
यदि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए और शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ बैठा हुआ नवम भाव में बैठा हुआ मंगल बहुत अच्छा फल देता है, बहुत श्रेष्ठ फल देता है। उस आदमी का भाग्योदय बहुत होता है। और यहाँ से वो 12वें घर को देखेगा चौथी दृष्टि से, तो उसका जो धन लगेगा, जो व्यय होगा, जो खर्चा होगा, काय पे होगा, अच्छे कर्मों में, धर्म कर्म के कामों में, मंदिर बनवाना है, कोई मंदिर के लिए मटेरियल देना है, कुछ चीजें इस तरह से वो यहाँ पर वो धर्म कर्म में अपना व्यय लगाएगा। छोटे भाई बहनों को यहाँ से देखेगा तो यहाँ से बैठ करके छोटे भाई बहनों को भी बढ़ाएगा, जो पराक्रम बढ़ेगा, उसका हिम्मत बढ़ेगा और उन छोटे भाई बहनों के साथ में भी उन्नति और तरक्की होगी। इस प्रकार से हमने मंगल के भावों को देखा और चौथी अष्टम दृष्टि उसकी चौथे भाव पर रहेगी। तो माता के लिए थोड़ा सा मैंने बताया आपके लिए कि माता के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बाकी सुख सुविधा वाहन उसके लिए खूब प्राप्त होंगे। यदि मंगल दसम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बैठा हुआ दिग्बली माना जाता है और दिग्बली का अर्थ है, और फिर वैसे भी उसकी उच्च राशि है। यहाँ मंगल रोचक योग बनाता है, एक तो लगन में बनाएगा, यहाँ अपनी राशि में बैठेगा, और दूसरा रोचक योग कहाँ से बनाएगा, 10वें भाव से बनाएगा। तो 10वें भाव से और उच्च का राशि का बैठेगा, रोचक योग होकर के तो राजाओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेगा, अच्छे अधिकारी पद पर बैठेगा, IPS वगैरह जो पुलिस में या फौज में और जो फोर्स से संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसमें उच्च अधिकारी बन करके बैठेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, माता सुख सुविधा वाहन प्राप्त करेगा, यहाँ से बैठ करके वो धन प्राप्त करेगा, परिवार को देखेगा। तो 1 2 3 4 लगन भाव को देगा, तो यहाँ से देखेगा तो यहाँ से उसको पराक्रम देगा, हिम्मत देगा, ताकत देगा और अपने बल पर वह जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करेगा। 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर माता के स्वास्थ्य के लिए कमी थोड़ी करेगा, सुख सुविधा वाहन उसको प्राप्त खूब होंगे। यहाँ पर 8वीं दृष्टि से संतान भाव को देखेगा तो गर्भाशय में कहीं पेट में सही कहीं न कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर सकता है, लेकिन वो संतान के लिए और बुद्धि विवेक ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए बहुत उन्नति की तरफ को ले जाएगा। जब शिक्षित होगा, वो बहुत विद्वान होगा, बहुत ज्ञानी होगा और उसके पास अच्छी शिक्षा होगी, तो तभी तो वो IAS और PCS बन सकता है। इसके बाद में यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल 11वें भाव में बैठ करके, लाभ भाव में बैठ करके, आय भाव में बैठ करके सब प्रकार से वो आय प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा और उम्मीद से अच्छा प्राप्त करेगा। और यहाँ से बैठा हुआ मंगल 1 2 3 4 दूसरे भाव को देखेगा और दूसरे भाव में वो कुटुंब वाणी और संपत्ति को बढ़ाएगा। यहाँ से बैठा हुआ संतान भाव को देखेगा तो गर्भाशय पर कहीं तो हानि कर सकता है, पुत्र रत्न प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है। और यहाँ से ज्ञानी मानी सम्मानी और वो विद्या में दक्ष होता है, पराक्रमी होता है, हिम्मत वाला होता है। यहाँ से हम अष्टम की बात करें तो छठे भाव को देखा, रोग को परास्त करेगा, शत्रुओं को परास्त करेगा। तो यहाँ से बैठा हुआ मंगल सभी प्रकार के अच्छे सुख देता है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में लग्नेश है। यदि लग्नेश 12वें भाव में चला गया अपने से तो थोड़ी सी यहाँ कमी आएगी कि उसके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं गिरावट रहती है। जब लगन का मालिक अपने से 12वें भाव में चला जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार, उसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं, हॉस्पिटल भी कहते हैं, रोग का भी घर कहते हैं इसे। तो यहाँ से इसकी कुछ जो बीमारी है, पित्त विकार वगैरह इसके लिए हो सकता है, और जिसे हम ब्लड प्रेशर वगैरह कहते हैं वो चीज इसके लिए हो सकती है, स्वास्थ्य उनका कमजोर रह सकता है। लेकिन फिर भी यह व्यक्ति अच्छा पराक्रमी, हिम्मत वाला और अच्छे कामों में धन व्यय करने वाला, शत्रुओं को चौथी दृष्टि की बात करें 1 2 3 4 पराक्रम वाला बात हो गई। भाई बहनों के साथ तालमेल में कुछ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि स्वभाव है उसका, लेकिन वो पराक्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, खेल मौज से वो विदेश में जाकर के किसी गेम को, किसी खेल को, किसी खेलों में जा करके वो अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। यहाँ से 7वें दृष्टि से रोग ऋण को देखेगा तो उसको भी यहाँ से हम ये देखेंगे कि वो पित्त विकार वगैरह उसको
हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ये कमजोर हो रहा है, 12वें भाव में गया हुआ है। मित्रों, यदि 8वीं दृष्टि की बात करें हम, तो पत्नी भाव पड़ जाती है, तो पत्नी के साथ ये मांगलिक भी हो जाता था कि यहाँ बैठ कर के मांगलिक हुआ, चौथे घर में बैठ करके मांगलिक हुआ, और 7वें घर में बैठ करके 10वें घर में। मांगलिक की बात हम यूं नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो लगने से, तो जब लगने से तो उसके दोष समाप्त हो जाते हैं, यहाँ बैठ करके वो मांगलिक नहीं माना जाए। कहीं गुरु की दृष्टि आ गई और मान लीजिए सपोज करो केंद्र में बैठा, चंद्रमा आ गया केंद्र में, तो उसका नीच भंग भी हो जाएगा और वो अच्छा ग्रह माना जाएगा, कोई वहां पर परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 10वें भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे हुए मंगल को मांगलिक घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये भी मंगल की मित्र राशि है, और देखिए 8वें उसकी स्वयं की राशि है। यहाँ पर मैंने बताया आपको ये भी मित्र की राशि है, तो फिर ये लगने से तो उस चीजों पर ज्यादा विचार इस तरह के नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो अच्छे फल देगा, कोई ऐसा फल नहीं है जो अशुभ फल दे। यहाँ बैठ करके वह धन आपका अच्छे कर्मों में लगाएगा। इस प्रकार से मैंने आपके लिए 12 भाव तक की बता दी। 6ठे भाव में बैठ करके रोग इनको खत्म करेगा, 7वें में पत्नी के साथ अटैचमेंट होगा, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं तो ये हो ही जाता है, परिवार है, इतना बुरा नहीं है कि कहीं वो संबंध विच्छेद करा दे या कुछ और कर दे। लेकिन लोग तो उसके लिए इतना बुरा बना देते हैं कि मंगल, जिसका ऋषियों ने नाम मंगल रखा हो तो वो अमंगलकारी कैसे हो जाएगा, समझ में नहीं आता। कहाँ से कौन से ग्रंथों से ढूंढ के लाते हैं, उन ग्रंथों की हमें भी नहीं मालूम पड़ी अभी तक। हम पूछते हैं भाई कौन से ग्रंथ में दिया हुआ है, तो जिसका नाम ऋषियों ने मंगल रखा हो वो अमंगल नहीं करता, वो कुछ उसके स्वभाव है, उसके लिए उसको समझिए। तो इतना नहीं है कि वो मार देगा कि ये कर दे, नहीं, कुछ नहीं करता। अरे उस जातक की अपनी उम्र है, उसकी आयु ईश्वर ने दे रखी है, तो उस आधार पर उस चीज की गणना करनी चाहिए। मित्रों, यदि हमारी ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो इसे मित्रों तक पहुंचाइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आप लोगों का जो फोन आते हैं मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार फोन आते रहते मेरे पास, तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अवैतनिक रूप से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सीखिए इसको और अच्छे विद्वान बनिए, आप अच्छे ज्योतिषी बनिए, इसका लाभ उठाइए जीवन में। मित्रों, ये ऐसी विद्या नहीं है जो जादू टोना टोटके की विद्या है, ये सौर मंडल है, सौर मंडल पर आधारित है, वेदों का ज्ञान चल रहा है, ये 6ठा अंग कहा गया है, तो हम वेद पढ़ रहे हैं, वेदों का ये नेत्र है। मित्रों, पढ़िए, समझिए और इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।